हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं। केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है। हो सकता है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 13-14 के बाद कुछ बनाना हो। वो क्वेश्चन ना समझाने वाला है, तो वो हम सोच रहे हैं जब हम खुद रहेंगे तो पढ़ाएंगे। तो खुद कब रहेंगे सर? परसों, मतलब कल ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो हम तो फ्राइडे को बना रहे हैं। ऐसे हम आपको संडे को कितने बजे पढ़ाने वाले हैं? 7 से 8:30। सारे बच्चे टाइम नोट कर लेंगे। 7 से 8:30 में हम सारे बच्चों से संडे को मुलाकात करेंगे। फिर आपसे पूछेंगे क्या ये हमारा काम सही लग रहा है, आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, उसको दूर किया जाएगा। तो सर अभी पढ़ाइएगा क्या? क्या देखिए, क्या लिखा है, जरा पढ़िए। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब सर इसका हिंदी नहीं घबराना है, यही याद रखना है। जैसे हम बचपन में दो नंबर पढ़ते थे, दो संख्या, तो दो संख्या के बीच में कभी जोड़ देते थे, कभी घटाव कर देते थे। तो कोई पूछेगा सर दो सेट के साथ हम करते क्या है? दो सेट के साथ हम करते क्या है, इस बात का जवाब दो सर। तो भैया पहला चीज आप जानिए, खूब अच्छे से जानिए, कोई धरफराट नहीं। आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कल क्वेश्चन बनाएंगे। सर आपने क्या लिखा? दो सेट के बीच में हम यूनियन करते हैं। क्या करते हैं? यूनियन। अब मन में बहुत सारा सवाल है, सर यूनियन दिखता कैसा है, होता कैसे है, उसमें काम कैसे करेंगे सर? क्या आइए देखिए, यूनियन ना आपको यू जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? यू जैसा। अगर मानिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़िएगा, ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिर से बोलिए, ए यूनियन बी। हाँ, हमारे साथ एक बार बोल लेना है, ए यूनियन बी। जोर से नहीं बोलना, लेकिन बोल लेना है। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, ए यूनियन बी। तो ये जो यू जैसा है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। तो कोई बोला सर इसमें करते क्या है? क्या लिखा है? कंबाइंड रूप से सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। कोई कहेगा सर थोड़ा इंग्लिश भी पास कर दीजिए ना। कि बस छोटी सी बात, क्या याद रखना है? जल्दी बोलिए। टेकिंग ऑल एलिमेंट। क्या याद रखना है? टेकिंग ऑल एलिमेंट। सारे अवयव को लिया जाता है। सर हम अभी भी नहीं समझे, के आ जाइए। जल्दी बोलिए। ए बराबर 1 2 3 है सर। बी बराबर 3 4 5। आपसे ए यूनियन बी पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों? फिर से बोलिए, ए यूनियन बी। यूनियन में करते क्या है? कंबाइंड रूप से, मतलब दोनों को जोड़ के सारा एलिमेंट लिख दो ना, जो भी है। तो क्या क्या दिख रहा है सर? 1 2 3 4 5। तभी अपना एक दोस्त परेशान हुआ, करे 3 तो 2 बार था, तुम्हारा मास्टर तो एक ही बार लिखा। कहेंगे भैया हम लोग जब सेट शुरू किए थे उसी दिन मतलब मिलके कसम उसम खाए थे। क्या खाए थे भैया? कि किसी चीज को दोहराना नहीं है। सही है। अब हमको लगता है यूनियन आप लोग समझ गए होंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे? मतलब क्या है? ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। बस ये ध्यान में रखना है कि कोई दोहराना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। क्या इसको नोट नहीं कर लेते? हाँ सर नोट कर लेते हैं, कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब यूनियन के बारे में हम चाहेंगे 2-3 एग्जाम्पल आप भी बनाओ। हम तो कहेंगे हमारे साथ साथ लिखते चलो इसको। आपके पास ए है और बी है,
और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, फिर से बोलिए, ए यूनियन बी। सर हम तो समझ गए कि क्या, कि यूनियन में सर सबको लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा, क्लियर है सर। अच्छा एक बात बता, सी बराबर ए बी, तो सी यूनियन डी बराबर क्या होगा सर, ए बी सी डी होगा। तो हमें लगता है अब सारे बच्चे ने यूनियन को अच्छे से समझ लिया। यूनियन में क्या करना है, सारे एलिमेंट को लिख देना है, बस कोई दोहराना नहीं चाहिए। एक बात ना याद रखना बेटा, अगर ए या बी लिखा हो या कहीं ए प्लस बी लिखा हो, तो इसका मतलब भी क्या होता है, ए यूनियन बी। इसका मतलब भी क्या होता है, ए यूनियन बी। ये नहीं कि कोई पूछ दिया ए प्लस बी, भैया हम पढ़ी नहीं, ऐसे तो आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर कहीं मिल गया तो समझ जाना प्लस का मतलब क्या पूछता है, यूनियन। ठीक है सर। अब हम लोग वेन डायग्राम से देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, वेन डायग्राम से ए यूनियन बी क्या होता है। सबसे पहले ना एक बॉक्स बनाइएगा जिसको हम लोग एस से दिखाते हैं। एस के बारे में हम परसों चर्चा करेंगे, मतलब संडे को चर्चा करेंगे, ठीक है। आप पहले समझो एक बॉक्स बनाएंगे, वो एस का काम कर रहा है। अब ये ए है और ये बी है, तो किसी ने बोला हमको कि भैया ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाइए। किसका वेन डायग्राम बनाइए, ए यूनियन बी। तो सोच, यूनियन में किस हिस्से को लिया जाता है, सर सबको लिया जाता है कि बस कज्जी तो का कैसे कहे, देखिए सर अब इस फिगर से घबराना मत। इस फिगर से ये पता चल रहा है कि इसने ए के भी पूरे हिस्से को लिया, बी के भी पूरे हिस्से को लिया। तो ऐसा काम कौन करता है, यूनियन। कहिए यूनियन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ सर, यूनियन में कैसा दिखता है, यू जैसा। काम कैसे करता है सर, ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख देना है, कोई दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको नोट करेंगे, तब दूसरा ऑपरेशन देखेंगे। हम लोग यूनियन के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। इसको क्या पढ़ेंगे सर, इंटरसेक्शन। सर इसमें क्या होता है, क्या लिखा है जरा पढ़िए, टेकिंग कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट का मतलब सर उभयनिष्ठ अवयव। समझे, उभयनिष्ठ का मतलब जो ए के भी पास होगा और जो बी के भी पास होगा। सर हम तो कुछ समझ ही नहीं रहे कि आजा भाई, क्यों टेंशन ले रहा है। ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 3 4 5 है। आपसे किसी ने पूछा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इस दोनों में क्या मिलता है। अरे भैया 3 मिलता है। ए इंटरसेक्शन भी, अच्छा सर कॉमन, हाँ वही तो कह रहे ना, कॉमन का मतलब जो इसके पास भी हो उसके पास भी हो। समझे, तभी अपना एक बेचारा दोस्त हो गया परेशान। हाँ सर, अगर मान लो किसी दिन कुछ मिला ही नहीं, अब क्या होगा सर,
यहाँ तो सी और डी में कुछ मिल ही नहीं रहा है। कि भैया जब कुछ ना मिले तो वो क्या होता है, फाइव। क्या होता है, फाइव। तो इंटरसेक्शन का मतलब समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, कॉमन। कैसा, कॉमन। ओके सर। सर इसको भी वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं क्या? एकदम दिखा सकते हैं, यस। अब बताइए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वैसा हिस्सा जो ए का भी हो और बी का भी हो, कॉमन हिस्सा ये है सर। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कैसा एलिमेंट होने वाला है? कॉमन एलिमेंट। ओके सर। कहीं क्वेश्चन में लिखा रहे ए तथा बी, कहीं लिखा रहे ए और बी। इतना लिखने से अच्छा है ना कुछ अच्छे से लिख दिया जाए। कहाँ लिखोगे सर? यहां लिखिए। कहीं लिखा हो तथा, दोनों, और, इंग्लिश में बोथ या एंड, तो समझ जाएंगे इस सारे चीज का मतलब है कि वो हमें क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन। कभी कभी बाबू एक दिलचस्प चीज देखने को मिलेगा, सिर्फ ना ए बी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ए बी। तो समझ जाना अगर ए बी दिया गया है तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन में क्या करना था सर? सबको लिख देना है, कोई दोहराना नहीं चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? अरे सर जो मिलेगा वही चलेगा, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, लिखिए। तो अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन ना दोनों पर मिक्स करके देखेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन पर। ओके सर। पहले कुछ डाटा लिख ले। देखिए किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या पूछा गया आपसे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए को लिखिए। अब यहां क्या लिखा हुआ है? बी यूनियन सी। क्या लिखा है? फिर से बोलो बच्चों, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सारे अवयव को लिखा जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हमने इस दोनों का यूनियन निकाला और यूनियन क्या बोला? सबको लिख दो, लिख दिए। अब इस दोनों के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या कहता है भैया? जो मिलेगा वही तो चलेगा। तो दोनों में क्या मिला? समझ में आया? ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लास में जो भी भैया हैं उनको बोलना है भैया थोड़ा इसको रोक दीजिए, थोड़ा इसको रोक दीजिए, हम लोग इसको जरा दोनों को बनाएंगे। हम भी साइड हो जाते, थोड़ा बनाइए इस तीनों क्वेश्चन को। चलिए अब अगर आप लोगों ने बना लिया है तो हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, सही होगा तो बोलना है। ए यूनियन बी, तो इस दोनों का यूनियन क्या होगा सर? 1 2 3 5। सी के जगह क्या लिखेगा भाई? 4 2 6। दोनों में क्या मिलता है? 2। हमारा जवाब 2 हो जाएगा। किसी का सही हो तो खुश हो सकते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 5। कीड़ा परेशान कर दिया है। बी यूनियन सी, इस दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा बोलिए? 2 3 4 5 6। अब आप बताओ इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है? सर 2 3 5। बहुत अच्छा।
ये क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों में कॉमन क्या है, सी के जगह क्या लिखिएगा। तो यूनियन क्या बोलता है, सारे अवयवों को लिख डालिए। चलिए लिख डालते हैं, 2 3 4 6। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका तीनों सही है तो संडे को हमको जरूर बताइए। अक्सर आप जो दिए थे हम सब बना दिए थे। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग तीसरा चीज पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, अब क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, हिंदी हो जाएगा दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। अब जैसे देखिए a माइनस बी, ध्यान से सुनना। कोई बोलेगा सर ये क्या लिख दिए आप, कोई टेंशन नहीं लीजिए। a माइनस बी, याद रखिए जिसके ऊपर माइनस लग गया वो गया, जिसके ऊपर माइनस लग गया वो गया। मतलब a माइनस बी में b को लेना ही नहीं है, वही लिखा है a माइनस बी, b के एलिमेंट को नहीं लेना है। अच्छा, कॉमन एलिमेंट को भी हटा देना है। सर थोड़ा एग्जाम्पल से मजा आएगा। देखिए a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 4 5, जिसके ऊपर माइनस लगा है उसको तो लेना ही नहीं है, तो इसका बात खत्म। जो कॉमन है उसको भी हटा दीजिए। सर अब समझ में आया बात। जिसके ऊपर माइनस लगा है उसको तो लेना ही नहीं है, और जो मिल रहा होगा उसको भी हटा देना है। अब पढ़िए, बी के एलिमेंट को नहीं लेना है और कॉमन एलिमेंट को भी हटा देना है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, b माइनस ए, तो ए का एलिमेंट तो हटा ही देना है और जो मिला उसको भी हटा देना है। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 5। ओके ओके सर इसको वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं? जरूर भैया, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ एस। ए माइनस बी का मतलब है बी को तो लेना ही नहीं है। देखे सर, जो बी को तो लेना ही नहीं है, जो मिल रहा है उसको भी छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। आपने आज यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा और माइनस सीखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू, संडे को सारे बच्चे को सुबह 7 बजे आना है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी क्लास हो, हमारा रिक्वेस्ट है उसको इधर उधर करके भी, लेकिन आप संडे को जरूर आओगे। सर संडे को क्या पढ़ाओगे? संडे को सबसे पहले अगर वीडियो में कहीं डाउट होगा वो बताएंगे। 1.2 एक्सरसाइज फिनिश करते हुए आरडी शर्मा का डाउट बताएंगे। ठीक है, तब इसके आगे की बात होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा।